हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एजोला एंड राइस कल्टीवेशन के बारे में। सो राइस इज एन इनॉर्मसली इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड इन मैनी ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो जो राइस है उनको स्टेपल फूड के रूप में जो है पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। राइस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फ्रॉम पीपल एंड एजोला प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन राइस प्रोडक्शन। राइस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड का, तो एजोला जो है राइस के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, एजोला का क्या रोल है राइस कल्टीवेशन में, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। For centuries, Azolla and its nitrogen fixing partner Anabina has been used as green manure in China and other Asian countries to fertilize rice paddies and increase production। तो हमारे पास जो सेंचुरीज हमारे पास एजोला और उसका जो हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सिंग पार्टनर एनाबिना, उनको जो है चाइना और अदर एशियन कंट्रीज में यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज राइस पैडीज और इंक्रीज करने के लिए राइस की प्रोडक्शन को। यूज ऑफ एजोला एनेबल द वियतनामीज टू सर्वाइव द इफेक्ट ऑफ द अमेरिकन blockade when imported fertilizers did not reach नॉर्थ वियतनाम ड्यूरिंग वार। वहाँ जब हमारे पास नॉर्थ वियतनाम में वार हो रहा था उस टाइम पे एजोला ने जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अकॉर्डिंग टू विल्सन क्लैर्क 3.2 मिलियन acre of rice field are planted with azolla in China. Azolla can increase rice yield as much as 185%। 185% जो एजोला है हमारे राइस फील्ड को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, यील्ड को। नाइट्रोजन being the single most limiting factor is strongly affecting the crop yield in rice cultivation। राइस कल्टीवेशन में एक लिमिटिंग फैक्टर होता है ना हमारे पास। लिमिटिंग फैक्टर कौन सा कौन हमारे पास यहाँ पे सिंगल लिमिटिंग फैक्टर के रूप में जो है वो आता है, वो है नाइट्रोजन राइस के कल्टीवेशन में। एजोला substantially increase the amount of nitrogen available to growing rice and it has been used for thousands of years as a green manure to increase rice production। हम जो इसको बहुत सालों से एज ए राइस प्रोडक्शन में के रूप में यूज़ कर रहे हैं एजोला को। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाउ टू अप्लाई एजोला इन राइस फील्ड। एजोला का जो इंपॉर्टेंस तो देख ले, हम देख रहे हैं कि एजोला को हम अप्लाई कैसे करते हैं। एजोला बायो फर्टिलाइजर कैन बी अप्लाइड इन 3 वे इन द राइस फील्ड। सबसे पहला मेथड हमारे पास फ्रेश एजोला बायोमास इज इनोकुलेटेड इन द राइस फील्ड 2 to 3 weeks बिफोर ट्रांसप्लांटिंग एज अ ग्रीन मैन्योर। राइस को ट्रांसप्लांट करने से पहले हम जो है वो फ्रेश एजोला का बायोमास जो है वो राइस के फील्ड में ऐड कर देंगे। ठीक है, उसका सेकंड मेथड है एजोला कैन बी ग्रोवन इन सेपरेट प्लॉट एंड कैन बी अप्लाइड इन मेन फील्ड जस्ट बिफोर ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग से पहले हम जो है उसको कहीं और पे ग्रो करेंगे और उससे पहले हम उसको जो है अप्लाइड कर देंगे फील्ड में। थर्ड मेथड है एजोला कैन बी inoculated after transplanting rice and grown as a dual culture of standing crop। हम एजोला को जो है इनोकुएट कर सकते हैं आफ्टर राइस को ट्रांसप्लांट करने के बाद और उसको जो है राइस के साथ ग्रो कर सकते हैं। व्हेन थिक मैट इज फॉर्म वाटर इज ड्रेन आउट एंड एजोला इज इनकॉर्पोरेटेड इन सॉइल। जब वो जो है थिक और लेयर उसकी बन जाएगी एजोला की, तो हम क्या करेंगे वहाँ से वाटर को निकाल देंगे और एजोला जो है वो सॉइल के सरफेस के साथ चिपक जाएगा, अटैच हो जाएगा। एजोला रिड्यूस इवेपोरेशन फ्रॉम वाटर सरफेस एंड इंक्रीज वाटर यूज एफिशिएंसी इन राइस। एजोला क्या करता है, रिड्यूस कर देता है इवेपोरेशन को। ठीक है, सॉइल सरफेस पे वाटर के सरफेस से, और वाटर एफिशिएंसी भी राइस में इंक्रीज करता है। अंडर लो वाटर कंडीशन अ थिक एजोला मैट डज नॉट अलाउ द वीड्स टू ग्रो इन राइस फील्ड एंड क्रिएट्स कॉन्जेंशनल कंडीशन फॉर राइस प्रोडक्शन। अब जब हमारे पास पानी की कमी है, ठीक है, लो वाटर कंडीशन में क्या हो रहा है, एजोला का थिक मैट बन जा रहा है, उससे इवेपोरेशन कम हो रही है, तो राइस की क्रॉप जो है अच्छे से चल रही है। और वो जो है अलो नहीं करता, ठीक है, डू नॉट अलो वीड्स को जो है वो अलो नहीं करता ग्रो होने में अपने फील्ड में। द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ एजोला इनकॉर्पोरेशन आइदर बिफोर और आफ्टर इम्प्लांटेशन और राइस फील्ड वाज confirmed at many international network on soil fertility and fertilizer evaluation for rice sites। तो हमारे पास बहुत से पॉजिटिव इफेक्ट्स जो है देखने को मिले हैं मतलब एजोला के। या तो हम उसको जो है ट्रांसप्लांटिंग मतलब कि राइस को ट्रांसप्लांट करने से पहले अगर उसको हम फील्ड में ऐड करें, फिर राइस को ट्रांसप्लांट करने के बाद अगर हम उसमें फील्ड में ऐड करें, तो उससे हम दोनों तरह से हमें जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव उसके इफेक्ट देखने को मिले हैं। ठीक है, हाउएवर रिपोर्ट्स फ्रॉम द IRR फिलीपींस revealed that growing of azolla in rice field before transplanting increased the yield equivalent to that obtained for 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टर एज यूरिया और अमोनियम फॉस्फेट। जब हम अगर उसको आई जो हमारे पास फिलीपींस है, उन्होंने जो है इस बात को बोला है कि अगर हम एजोला को जो राइस फील्ड में ट्रांसप्लांट करने से पहले लगाते हैं, यानी कि
जो हमने फर्स्ट वाला मेथड था उसके अकॉर्डिंगली लगाते तो हमें जो है 30 kg तक जो है वो ज़्यादा राइस की प्रोडक्शन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है अदर बेनिफिट्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग एजोला इन राइस कल्टिवेशन। फर्स्ट वन है हमारे पास, और कौन कौन से हमारे पास जो है बेनिफिट्स है अगर हम एजोला को राइस के कल्टिवेशन में लगाएंगे। थिक मैट ऑफ एजोला इन राइस फील्ड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ वीड्स एंड देयर डिस्पर्सल इन पैडी फील्ड। सबसे पहला वही है कि इससे जो है वीड्स नहीं ग्रो हो पाएंगे, ठीक है, उनको जो है वो ग्रो होने से रोकेगा। एजोला रिड्यूस अबाउट 75% ऑफ Echinocola and 98% Marshallea and eliminates cypress in paddy field. When the rice plant attain maturity, azolla being to die and decompose due to low light intensity under canopy and a depletion of nutrients, thus releasing its nutrients into the water. अब कर जो हमारे पास जो हमारे राइस है वो मैच्योर हो रहे हैं तो उनकी जो कैनोपी है वो बहुत ज़्यादा डेंस हो रही है, ठीक है। तो जो लाइट है, लाइट इंटेंसिटी जो है वो मतलब कि वो जो एजोला होता है वो उनके नीचे होता है तो उनमें जो है कैनोपी उनकी बहुत ज़्यादा डेंस हो जाती है तो वो जो उनको लाइट नहीं मिल पाती तो उस वजह से वो जो है वो क्या हो जाते हैं, एजोला डाई हो जाता है और जो भी उसके न्यूट्रेंट है वो हमारे वाटर को दे देते हैं और वाटर से राइस में चले जाते हैं। बिकॉज एजोला डिकम्पोज रैपिडली इट्स नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड अदर न्यूट्रेंट आर रैपिडली रिलीज इनटू द वाटर एंड मेड अवेलेबल फॉर अपटेक बाय प्लांट ड्यूरिंग ग्रेन डेवलपमेंट। अब जब ग्रेन की डेवलपमेंट होती है उस टाइम पे हमारा जैसे हम देख सकते हैं अभी अभी हमने जो है वो राइस की फील्ड को जो है वो कलेक्ट किया, हार्वेस्ट किया, तो जब हमारे पास जुलाई मंथ होता है हम उसमें उसको जो है वो ट्रांसप्लांट करते हैं। उसके बाद हम सितंबर अक्टूबर में हम उसको जो है वो कट करते हैं तो उस सीज़न में हमारे पास वाटर जो है वो ज़्यादा कम होता है। तो जब ग्रेन के डेवलपमेंट का टाइम होता है तो उस टाइम वाटर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उस टाइम पे जो है एजोला डाई हो जाएगा और उसके जो भी न्यूट्रिशन है वो डायरेक्टली राइस का जो प्लांट है वो हमारा ले लेगा। नेक्स्ट है एजोला सेव्स 20 to 30% नाइट्रोजन फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड फॉर राइस। 90 to 30% जो है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो है वो अप्लाई करता है। एजोला हैज़ ए वैरायटी ऑफ पॉजिटिव लॉन्ग टर्म इफेक्ट एज कम्पेयर टू केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। ये तो हमें सबको पता है कि केमिकल फर्टिलाइजर से जो हमारे पास ग्रीन मैन्योर होते हैं ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी बाय इंक्रीज टोटल नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कार्बन, इंक्रीज कर देता है टोटल नाइट्रोजन को, ऑर्गेनिक कार्बन को, प्लस फॉस्फोरस को, पोटेशियम को और अदर न्यूट्रिएंट एंड ऑर्गेनिक मैटर को हमारी सॉइल में। द फिशेज फीड ऑन एजोला एंड एक्सक्रीट देयर वेस्ट इन द वाटर। फिशेज जो है किसको खाती हैं, एजोला को खाती हैं, और जब उनको वेस्ट निकालती है तो एजोला जो है एक्सक्रीटा जो होता है उनका उसको ले लेता है और वो ग्रो होता है और वो इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी ऑफ फिशेज एंड राइस, ठीक है। राइस वेराइटी लाइक DR92, RCPL 1878 एंड H2850 produce more than 30 quintal per hectare rice yield when grown with azola as ड्यूअल क्रॉप अंडर नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी। जब हम उसको जो है ड्यूअल क्रॉपिंग के रूप में यूज़ करेंगे तो उससे हमारे पास जो है वो 30% जो है ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास एजोला इन राइस कल्टीवेशन। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।